जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और आज सुबह हमने जो है 50 प्रश्न हल करे थे जीके के, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे थे। तो अभी मैं लेकर के आया हूँ टॉप 30 प्रश्न साइंस के लिए, और 30 में से मैं आपको टारगेट देता हूँ कि आप जो है 25 का जो है सही जवाब दीजिएगा। दोस्तों, ये सारे ही प्रश्न कैसे होने वाले हैं, MCQ टाइप होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है। मतलब कि जो तंबाकू होता है, गुटखा वगैरह होता है, उसके अंदर मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। ए एंजाइम, निकोटीन, मॉर्फिन और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ निकोटीन होता है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। अगला है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस दोस्तों पेड़ पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया होती है। इसके बारे में कल हमने बात करी थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि मछलियां किसके द्वारा श्वसन लेती है या फिर सांस लेती है। श्वसन या फिर सांस लेती है। ए गलफड़े, त्वचा, फेफड़े और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं बता देता हूं मछलियां जो है गलफड़ों की सहायता से जो है सांस लेती है। गलफड़े या फिर गिल्स की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की गतिविधियों को जो है हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित करा जाता है। आपका ए ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है कि मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। भाई, जो मेंढक यानी मेंढका होता है उसके हृदय में कितने भाग होते हैं। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि मनुष्य के शरीर में 4 भाग, हृदय में मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 भाग होते हैं, और जो मेंढका होता है यानी मेंढक होता है उसके कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि फीताकृमि किस क्लास में आते हैं या किस वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन ए है सिस्टोडा, ट्रिम्टोडा, रेप्टाइल और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि जो फीताकृमि है वो कौन से क्लास में आते हैं, सिस्टोडा क्लास में आते हैं। आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला हमारे सामने आ चुका है कि वेल एक है। वेल क्या है भाई, एक प्रकार का स्तनधारी जीव है। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वेल क्या है, स्तनधारी होता है और ये सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर के ऊँट का पानी, जो ऊँट है वो पानी का संचय किस अंग में करता है। तो ऑप्शन ए है गर्दन में, पेट में, पूरे शरीर के टिश्यूओं में या फिर कुब्बड़ में। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी जिसने लिखा है उसका राइट हो जाएगा कि पूरे शरीर के टिश्यूओं में जो है ऊँट पानी का संचय करता है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर के स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए हैं। स्तनधारी जो जीव है वो किनसे विकसित हुए हैं। आपका ऑप्शन ए है सरीसृप, उभयचर, मछलियों से और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं बता देता हूं आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा कि स्तनधारी जीव जो है किससे विकसित हुए हैं, सरीसृप क्लास से विकसित हुए हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला हमारे सामने है हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। मतलब कि जो कौन सी हड्डी है जो मानव के टांग में पाई जाती है। तो फीमर हड्डी जो है मानव टांग में पाई जाती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, हमारी जांघ में पाई जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ चुका है फिर से कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे लंबी हड्डी की अभी मैंने बात करी, फीमर होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, हमारी जांघ के अंदर पाई जाती है। अगला है कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। भाई, सबसे मजबूत पेशी यानी कि मसल्स जो होता है वो सबसे मजबूत किसके होते हैं। तो जो जबड़ा होता है हमारा, उसकी जो है सबसे मजबूत पेशी या मसल्स होती हैं। अगला आ चुका है किस दांत के 3 जड़ें होती हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस दांत के 3 जड़ें होती हैं। आपका ऑप्शन ए है मोलर, बी प्रीमोलर, सी इंसीजर और डी कैनाइल। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि मोलर जो दांत होता है उसके 3 जड़ें होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है। लार यानी जो थूक होता है वो किसके पाचन में मदद करता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी वसा, सी रेशा और डी स्टार्च। दोस्तों बता देता हूँ, लार जो है लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित की जाती है और ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कितना वजन होता है। भाई जो मनुष्य का जो मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है उसमें कितना वजन होता है, तो लगभग 1500 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क में वजन होता है। आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि डेंड्राइट्स किसमें पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है खून, बी न्यूरॉन, सी हार्मोन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता देता हूं कि डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन के भीतर पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। जो हमारी 100 क्वेश्चन की क्लास होती है उसमें हमने इस बार बात करी थी कि त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। आपका बी जवाब एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो लगभग ये 60 से 65% होती है। तो आपका जवाब बी राइट हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, 65% होती है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में से किसका नाम बर्त कैनाल दिया गया है या फिर किसको बर्त कैनाल कहा जाता है। ऑप्शन ए है वेजाइना, सी यूट्रस, यूरेथ्रा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं कि यूरेथ्रा यानी योनि को जो है बर्त कैनाल कहा जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। चेहरे में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं। ए 20, बी 14, सी 5 और डी 18। दोस्तों मैं बता देता हूं मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। आपका बी जवाब एकदम राइट हो जाएगा। अगला है हार्मोन का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हार्मोन होता है उसका कार्य किसके लिए किया जाता है। मेटाबॉलिक कार्यों के लिए, रोगों के बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पन्न के लिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता देता हूं कि हार्मोन का उपयोग जो है मेटाबॉलिक कार्यों के लिए किया जाता है। आपका बी ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला है मानव शरीर का मजबूत हिस्सा कौन सा है। मानव शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा जो है इनेमल का होता है और ये इनेमल एक प्रकार का दांत है। ठीक है, क्या होती है, दांत की जड़ होती है। इनेमल जो होती है हमारा दांत होता है ना, उसकी जड़ होती है, मतलब दांत ही मान लो। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, होमोसेपियन है। आपका ए ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। तो शरीर तंत्र प्रणाली को जो है क्या हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, गुर्दों द्वारा या फिर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा कि मस्तिष्क द्वारा जो है शरीर की तंत्र प्रणाली को नियंत्रित करा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इनमें से कौन मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग है। तो दोस्तों ऑप्शन ए बच्चेदानी, पेशाबदानी, अंडकोश और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं कि मानव उत्पत्ति तंत्र कौन सा है, बच्चेदानी है। बच्चेदानी के अंदर बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वयस्क आदमी का दिल 1 मिनट में, वयस्क यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है या आमतौर पर जो व्यक्ति होता है उसका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो लगभग 72 बार जो है दिल धड़कता है। अगला प्रश्न है यकृत की सिरोसिस किसके कारण होती है। यकृत की जो सिरोसिस एक प्रकार की बीमारी होती है। तो यकृत में जो सिरोसिस होती है वो किसके कारण होती है। तो ये अल्कोहल के कारण होती है। किसके कारण होती है, अल्कोहल के यानी दारू के कारण होती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं भाई, तो सी ऑप्शन आपका उसका राइट हो चुका है। अगला है कि एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर के बारे में आपने देखा होगा कई मूवीज के अंदर, जो सुइयों से जो है पिन लगा के जो है उपचार किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक्यूपंक्चर एक प्रकार की सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है चर्म की ऊपरी परत को क्या कहते हैं भाई। चर्म की जो ऊपरी परत होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि मनुष्य के शरीर में केशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, ऑप्शन ए है 33, बी 36, सी 45 और डी 30। दोस्तों लगभग 33 केशिकाएं हमारे मानव शरीर में पाई जाती है। यहाँ पर आपके जो है 30 प्रश्न साइंस के जो मैं लेकर के आया था वो समाप्त होते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।